कई को हिसाब बताए थे उस दिन? दो गो। कौन कौन? पहला दूसरा तीसरा कहे थे बनावे ले मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तीसरा कहे थे बनाने के लिए, बन गया था। चौथा ऐसे ही लिखा देते हैं, लिख लो। किताब है तो भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, क्योंकि लिखते लिखते ही आधा समझ में आ जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrices, then AB minus BA, so prove that AB minus BA is a skew symmetry matrix, is a skew symmetric matrix, is a skew symmetry matrix। या तीसरा बता दें, क्या था तीसरा? एक बार तीसरा भी देखिए लेते हैं। तीसरा में है इफ़ बन गया तो ठीक है, तब भी बताते हैं। ए बराबर 3 है, -4 है, 1 है, -1 है। अब साबित करना है, प्रूव दैट ए टू द पावर n बराबर प्रूफ करना है 1 + 2n और माइनस में 4n n और 1 - 2n, where n is a पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब n जो देख रहे हैं ना, n इज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू होगा 1 से 2 3 ... जहाँ पे हम 2 या 3 को लेके चलते हैं ना। पहले तो a बराबर 1, अगर a बराबर 1 लिखें तो 1 माने जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 1 रख भी दिए तो 2 एकम 2 और 1 3, डायरेक्ट सोच लेना है 3। अगर वहाँ हम 1 रख भी देंगे तो माइनस में 4, यहाँ अगर 1 रख देते हैं तो 1। ये तो यहाँ से भी खैर मिल जाएगा, तो फिर वहाँ जानबूझ के बता रहे हैं। अगर 1 रख दिए तो वो तो यहीं से मिल गया था, वो तो a टू द पावर 1 यहीं पे था। हम तो सिर्फ ही समझा रहे थे। इसी को अगर फिर उसी फॉर्म में बदलना है, फिर से बदल देते हैं। मतलब 3 को ऐसे लिखते हैं 1 + 2 गुने 1, यहाँ लिखते हैं -4 गुने 1। मतलब लिखना यही था, मैं ये तो ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट में। और फिर 1 और फिर लिखेंगे 1 - 2 गुने 1, मेन यही चेक होगा आपको। फिर a टू द पावर अगर 2 है, मतलब इसी चीज़ से आप गुना कीजिए। 3 1 - 1, फिर 3 - 4 और 1 - 1। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना होगा। देखते हैं कितना हो जाएगा। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना होगा 3 × 9 -4, मतलब समझ लो कि 3 × 9, जिसमें से 4 घट गया तो घट के कितना 5। फिर यही वाला फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में गुना होगा तो 3 × 12 माइनस में आई वाला माइनस +4 यानी 12 यानी +4 यानी कि माइनस में 8। यहाँ 1 अगर गुना होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में तो 3 एकम 3, यहाँ से -1, मतलब बोलो मिला जुला के 2 हो गया। इसको गुना करो, इसमें -4 आई माइनस +1, मतलब बोलो -3। अब ऐसे नहीं छोड़ना, इसको अरेंज करना है इस रूप में। से पावर 2 है, पावर 1 था तो अरेंज करना पड़ा, पावर 2 है तो 2 के रूप में अरेंज करेंगे, मतलब 2 के रूप में। यानी ऐसा इसको लिखना होगा 1 + 2 गुने n 9 2 गुने 2, हालांकि 2 दूनी 4 है 1,
वैसे ही फिर 8 को इसके जैसा अरेंज करना होगा, तो लिखेंगे -4 गुने 2। फिर वैसे ही यहाँ n माने 10 मतलब तो डायरेक्ट 2 है, हाँ तो ठीक है मिल रहा है 2। और यहाँ फिर है 1 - 2n, 1 - 2 n माने बोलो, ये सब घटा बटा के यही आ जाएगा। लिखना मेन यही है कि हाँ भाई इस टर्म में चल रहा है। यहाँ 1 है तो देखो 1 1 1 1, जब यहाँ पावर 2 है 2 2 2 2, जब 3 होगा तो वैसे ही 3 आएगा, a⁻3 देखते हैं। मतलब अब जो निकल गया ना a² 5 - 8 2 - 3, इसमें फिर से गुना करेंगे ए से। ये मतलब कितना 3 - 4 1 - 1, इसी से गुना करके देखते हैं कितना होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और माइनस में 8 घट के 7, फिर बोला 5 - 4 तो माइनस में 20 हो जाएगा, -20 और प्लस में 8 यानी -12। अब सेकेंड रो 3 दूनी 6, जिसमें से 3 घट गया तो 3, फिर -4 और प्लस में 3, सॉरी -8 प्लस में 3 यानी माइनस में 5 ही ना होगा। अब यही चीज़ वैसे अरेंज कीजिए जैसे होना चाहिए। 1 + 2n, तो 1 + 2n नहीं लिखना है, यहाँ पे n के जगह पे क्या उठाना है 3, देख लो आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 1, फिर लिखना है -4n, तो -4 n माने 3, फिर लिखना है n माने 3, फिर लिखना है 1 - 2n माने कितना 3, देख लो 3 दूनी 6 में मतलब 1 में 6 कर देगा -5, यानी अगर 3 3 है तो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, अतः लिख देना। अतः इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि a⁻n होगा तो क्या होगा 1 + 2n - 4n और n और 1 - 2 कितना होगा। जो नहीं बने लें वो लिख लीजिए, रुकते हैं 2-3 मिनट, लिख लीजिए इसको। यूट्यूब पे पता नहीं कहीं अपलोड हम करेंगे, भरोसा था, और किसी और का अगर आप देखिएगा तो थोड़ा अच्छा से बताएगा, हम थोड़ा जल्दी बता देते हैं। ये मेरा तरीका है, बाकी सबका अपना अपना गुना करे के तरीका होगा, बनाना इसी है चाहे जैसे भी बनाइए आप। कोई एक आध स्टेप ज़्यादा बताएगा, कोई एक आध स्टेप उड़ा देता है। बन जाएगा, ठीक है। तो हम सोचे नहीं बनने का, इसलिए रुके हुए हैं, क्योंकि एक तो कैसे से ना घर में पढ़ा रहे हैं, अगर इसमें भी टाइम नहीं देंगे तो फिर बेईमानी हो जाएगा ना। लिख लीजिए इसको, यहाँ बता रहे हैं या फिर कहीं घरे जाके छापना, तो ये फिर बेईमानी है। कभी कभार जब नए टाइम रहता है ना उस दिन नहीं देते हैं उतारे। यहाँ लगभग तुम लोग को सब चैप्टर में पढ़ा देंगे, लेकिन यही है कि कैसे से ना यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वो घर ही पे चलते रह जाएगा। अच्छा, चौथा नंबर लिखिए कि टिक क्या लगल है, तीसरा में टिक्का लगल है,
चौथा टोटल है, मतलब अच्छा नहीं बना, अब बन जाएगा। लिखो इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी, हिंदी में भी बोल देंगे, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। अच्छा बोल तो दिए थे आप, हिंदी बोले थे, हिंदी भी बोले, हाँ तो हिंदी बोल देते हैं। अरे कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं, हम भी एक बार बोल देते हैं। ए और बी दोनों सममित अवयव हैं, ए और बी दोनों सममित अवयव हैं, तो साबित करें कि क्या साबित करना था, ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव होगा। तो आज न कभी हम पढ़ाए थे, हम कभी बताएं, यहाँ पढ़ाते हैं, मतलब बताते हैं। ए एक मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज उसका, मतलब ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स है और वो ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सिखाया है नहीं, कैसे सिखाया, इतना आगे निकल गए। तो अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर जोड़ दिया जाए तो याद रखना कि इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या सिमेट्री, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर उसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को अगर घटा दिया जाए तो उसको सिमेट्रिक्स नहीं बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक्स। तो पहले हो सके तो ये कहीं लिख लेना, चाहे तो अब ये लिख लेना या घर में जब वीडियो पहुंचेगा तब लिख लेना। वो सिमेट्रिक हो गया, मतलब किसी भी मैट्रिक्स लिखिए लो, फिर से दोबारा बोल देते हैं, NOTE लिख लो, इसको लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट आ जाता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, 4 गो ऑप्शन दे देगा, या फिर कह देगा कि निम्न में से कौन सिमेट्रिक है, प्लस करके घटाव करके, या हो सकता है कि कभी कभार ऐसे भी आ जाए अस्क्यू सिमेट्रिक दे दे, आई 2 गो ऑप्शन देगा और एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐसे दे दे कि ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो नहीं, ये फुलफिल नहीं होता, फुलफिल यही होता है। खैर अभी जो हम बोल रहे थे उसमें ए और बी दोनों क्या है, मालूम पर, अच्छा ये तो मिसलेनियस में है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें साफ साफ दे रहा है कि साबित करके बताइए कि ए बी और माइनस बी ए अस्क्यू सिमेट्रिक। वो तो बाद की बात है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ए एंड बी, अरे यार भुला जाता है, इंग्लिश में लिखना शुरू कर सकते हैं, मतलब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आदत है ऑफलाइन वाला इंग्लिश लिखेगा, जो लिखा जाता है एन बी एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सब लिखा गया तो लिखा गया, मतलब ये हो गया कि ए को हम ए डैश और वैसे ही बी को हम बी डैश लिख सकते हैं। हाँ तो लिखना शुरू करते हैं, ए मतलब ए रहे दो, बी मतलब बी रहे दो, इसको नहीं बदले जानबूझ के, का है यहाँ बदलेंगे, इसको भी बदल सकते थे, यहाँ जो हम बोले ना वो गलती बोल दी इस जगह पे, वो भी हो सकता है, हम ध्यान नहीं दिए, इससे गलती हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज रहे चाहे ए ट्रांसपोज माइनस, गलती हो गया। अब यहाँ गलती हम एक्सेप्ट कर ली, कोई नहीं बोलेगा गलती बोले था, मान रहे वहाँ गलती निकल गई हमसे, ए बी रहे चाहे बी ए, कुछ भी, दोनों में से किसी को चेंज करो, या तो इसको या तो इसको, हम ए बी छोड़ देते हैं फिलहाल। अब बी के जगह पे बी डैश, ए के जगह पे ए डैश लिखना शुरू लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी जस के तस। अब ई भी आज है नहीं कभी पढ़ा है, ये सब कहिए बताए होंगे कि आप अगर चाहें तो ए बी डैश को लिख सकते हैं, बी डैश, ये सब बहुत पहले पढ़ाए हैं, यानी कि बी डैश ए डैश को लिखा जा सकता है, ई वाला ए बी डैश। अब यहाँ से आप मान के चलो कि ए बी कुछ भी मान लीजिए, सपोज दैट ए बी को मान लेते हैं अल्फ़ा, यहाँ लिख देते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा और अगला हो गया अल्फ़ा डैश। और अभी बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स और उसी का ट्रांसपोज इन दोनों के बीच में अगर घटाव के चिन्ह होगा तो उसको क्या बोलते हैं,
हम कह सकते हैं दिस इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स PROD। चाहो तो लिख लीजिए, अब नहीं चाहो तो फिर भी हम टाइम देंगे ना। बस इसमें एक ही हिसाब है जहां आपको दिक्कत होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में बाकी सब आपकी से बन जाएगा। इधर 5 में दिक्कत होगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा 12 नंबर क्वेश्चन में। फिलहाल तो रह देते हैं आज यहीं तक। इंग्लिश है, हिंदी में है, देखिए जरा हिंदी में भी उतने हैं या ज़्यादा कम है ना, इसलिए पूछ रहे कि उतने हैं। और शायद वो क्वेश्चन मो नहीं होगा, जो जो उसमें है ना शायद इसमें है भी नहीं। हिंदी मीडियम में जो उसमें हम बताए हैं, कहाँ वही तो देख रहे हैं। से देखिए क्या भी बी डैश ए बी सम्मित अथवा विषम सम्मित है, यदि ये सम्मित अथवा विषम सम्मित है। अच्छा, मतलब शुरू में 3 गुण है, बाद में फिर तो है ही है, बाद में भी एगो नहीं है। जो हम उसमें जो बोल रहे हैं ना कि थोड़ा टफ है, फेमा नंबर 12 नंबर, वो 12 हिंदी मीडियम में नहीं, वो हिंदी मीडियम में 12 नंबर नहीं है।